तो नमस्ते दोस्तों, मैं केशव आप लोगों के समक्ष फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि समाज में जो बदलाव आ रहा है। जैसे समाज में एक बदलाव जो पता नहीं कैसे आ गया, पर आना नहीं चाहिए था। एक अच्छे समाज के वो बनाने में इस बदलाव का होना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, जो कि है सेल्फिशनेस। सेल्फिश लोग हो रहे हैं आज। आप देखिए लोग इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं कि किसी से किसी को कोई मतलब रखना नहीं चाहते हैं। लोग पहले पहले लोग आते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक एक महीना रह जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। एक एक महीना, एक एक साल, कितना कितना तो अपना पूरा बचपन जिए हैं। जब तक नौकरी नहीं लगा तब तक किसी और के यहाँ मामा, दादा, दाई, मतलब समाज में किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ, किसी के यहाँ रहे और पढ़ाई लिखाई किया, रहे, खाना पीना सब कुछ, और उससे किसी को दिक्कत नहीं होता। लेकिन आज के डेट में ये हाल है कि 2 दिन ज़्यादा रुक गया कोई आदमी, 2 घंटा ज़्यादा रुक गया, उसमें दिक्कत है। इतना समाज में बदलाव आ गया है। और ये बदलाव मतलब अचानक नहीं आया, ये बदलाव धीरे धीरे आया है। जैसे आप लोगों को अपने माँ बाप से क्या सीखने को मिलता है? एक बात जो हर माँ बाप कहते हैं हम बच्चों को कि दूसरे के लफड़े में या दूसरे के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जो वो समझते हैं कि भाई हम लोग देखे हैं एक दूसरा की लड़ाई में पड़ता है, नाम चला जाता है, जेल चला जाता है, कुछ गलत इसके साथ हो जाता है, ये तो सीधा साधा लड़का, कुछ गलत हो जाएगा, बेचारा का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, सोच ये रखते हैं वो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर लड़ाई झगड़े में, दूसरे के लफड़े में अगर बीच में नहीं करेगा, बीच बचाव, या दूसरा आदमी नहीं बीच में जाएगा, तो जब उस पे आएगा बात, तब कौन आएगा? तब भी तो समाज में वही रहेगा सोच। उस सोच से ही समाज अब चलेगा। तो तब क्या करेगा आदमी? तब तो मार ही खाएगा या मरेगा ही। तो अगर इस सोच को, उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन इस सोच को बदलना ज़रूरी है ताकि समाज में एक प्रगति हो और अच्छे से प्रगति हो। ये नहीं कि कोई किसी को मार पीट रहा है, हम चुपचाप देख रहे हैं कि हमको क्या मतलब, उसको मार रहा है। नहीं, मतलब क्यों नहीं भाई? तुम जाके पूछो क्यों मार रहा है, किसकी गलती है। और उससे समाज में एक रहेगा कि गलत नहीं होने दे रहा अपने सामने। और ये ज़रूरी भी है एक स्वस्थ समाज के लिए। माँ बाप का सीख ठीक है कि ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए आदमी से, कभी कभार फंस जाते हैं, मानते हो बात। लेकिन बार बार आप ऐसा छोड़ देंगे तो समाज में आपका फिर मदद कौन करेगा? आपके टाइम में भी तो ये सोचेगा कि भाई हम क्यों जाएं, हम फंस जाएंगे। तो इसलिए आप अगर समाज में रहते हैं तो समाज को भी देखना आप ही का जिम्मेवारी है, अच्छा काम भी करना आप ही का जिम्मेवारी है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना भी आपका जिम्मेवारी है, और जो गलत कर रहे हैं उसको गलत कहना और सज़ा देना भी आप ही का जिम्मेवारी है। ये बात नहीं है कि पुलिस आएगा, पुलिस करेगा, पुलिस फ़ोन किए, ये 2 घंटा बाद आ रहा है, तब तक बेचारा मार पीट के निकल गया, उसके गोड़ हाथ तोड़ दिया। तो उसके बाद पुलिस आके भी क्या करेगी? गोड़ हाथ जोड़ देगी क्या? नहीं, वो डॉक्टर करेगा। लेकिन जो दर्द उसको 2 महीना 3 महीना रहेगा बेड रेस्ट में, वो आप उसको बचा सकते थे उस टाइम पे, अगर आप सिर्फ बोल देते या बीच बचाव कर देते तब। और मैं एक वीडियो देखा भाई, मैं जिगर का दाग देता हूँ कि एक घर परिवार पर 3-4 वो बदमाश, मतलब लाठी डंडा से आए थे मारने के लिए 3-4 वो बेचारा अकेला था। तो गेट जो होता है ना, वो ढकेले था कि अंदर नहीं आने देंगे, वो ढकेल रहा था। तो बाहर से एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं, बहुत दुबले पतले और नाटे टाइप के। वो तीनों बंदा जो था, चारों, वो लगभग 5-8 या 5-10 होगा,
और वो तगड़ा लग रहा था देखने में। वो अंकल को उठा के बिक देता है, लेकिन वो अंकल इतने ज़िद्दी कि वो अंकल छोड़ते ही नहीं हैं, वहाँ से हटते ही नहीं हैं और ज़बरदस्ती उन लोग को हटाते हैं, जिसके कारण डर के कारण उन लोग को लगता है कि अब ज़्यादा सीरियस हो जाएगा मैटर, वहाँ से डर के वो भाग जाता है। तो अगर वहाँ पर वो नहीं अंकल आते, बीच बचाव नहीं करते, तो बेचारा जो व्यक्ति घर के अंदर था उसको ढकेल के तो घर में घुस जाता। वो तीनों चारों 4 गो आदमी ढकेल रहा है, घुस ही जाता आराम से और मारता जो शायद मार भी देता। तो उन्हें बचाया किसने? वो अंकल ने। और बताइए, आपसे आप अगर कमज़ोर हैं फिर भी आप बचाने जा रहे हैं, तो इससे बड़ा आप कमज़ोर नहीं फिर है, इससे बड़ा मतलब ताकतवर आदमी आपसे कोई नहीं है, इस आपसे ताकतवर आदमी फिर उसके सामने। तो भाई मदद कीजिए एक दूसरे का, अगर समाज कहते हैं तो एक दूसरे का मदद ज़रूर कीजिए जितना हो सके। और गरीब लोग आपके आसपास दिखते हैं या महसूस करते हैं कि भाई इसका अभी पैसे की ज़रूरत है, तो ज़रूर मदद कीजिए। आजकल पैसा का ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों का भी ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई वृद्ध बुजुर्ग हैं तो उनका भी देखभाल कर दीजिए, अगर हो सके आपसे तो। किसी लोग का मदद चाहिए तो वो भी कर दीजिए। और मैं तो करता हूँ, मैं मतलब करता ही हूँ। और यही सोच आप लोग को भी रखना ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा देश बने। और आगे भी ऐसा ही सोच रखिए। तो जय हिंद, जय भारत भाई।